नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 19 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 87 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 87 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 54, आरटीपीसीआर के 27 और ट्रूनाट मशीन के 6 केस शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 2411 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 706 सक्रिय मरीज हैं। 1570 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के रायदोपुर स्थित विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्यालय में कार्य करने को मजबूर हैं। छत की पपड़ी टूटकर गिरने से बाल बाल बचा उपभोक्ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के रायदोपुर स्थित विद्युत वितरण खंड द्वितीय के कार्यालय की। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्यालय अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है और कोई सुध लेने वाला नहीं। कार्यालय के अंदर का नज़ारा देख आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कार्यालय में काम करने वाले कैसे आखिर अपने कार्यों को अंजाम देते होंगे। अब देखिए कार्यालय के अंदर का नज़ारा। कार्यालय के अंदर किसी भी कमरे का छत आपको सही सलामत नहीं दिखेगा। जगह जगह से पपड़ी छोड़कर सीमेंट के टुकड़े अचानक भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ही वाकया कार्यालय में उस वक्त घटा जब एक उपभोक्ता अपने कार्य से कार्यालय पहुंचा। जैसे ही वह कार्यालय के अंदर प्रवेश किया, अचानक छत की पपड़ी टूटकर उसके सामने गिरा। संजोग ये अच्छा था कि वह बाल बाल बच गया। अभी जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उसी से ठीक 1 मिनट पहले यहाँ का छत पर से बड़ा सा ईंटा डायरेक्ट मेरे नीचे गिरा सामने। अब बस मुश्किल से मेरे 2 कदम की दूरी पे मैं साफ बच गया, वरना मेरे आज क्या होता वो भगवान ही मालिक है। नहीं तो इतने अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे? आए दिन जब भी हम लोग आते हैं, महीने 2 महीने में जरूर कुछ ना कुछ नीचे गिरा ही रहता है। और यहाँ पे बिजली विभाग के पूरे तीनों फीडर के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े एसडीओ बैठते हैं, सारे बाबू लोग बैठते हैं, लेकिन जब भी देखते हैं यही जर्जर हालत में ये मकान पड़ा हुआ है। तो सब खतरे में काम कर रहे हैं। सब लोग अपने जान को जोखिम में ही डाल के कर रहे हैं। आए दिन ये ईंटा गिर रहा है, किसी दिन ये पूरा छत का छत गिर जाएगा, तब ये पेपर में आएगा कि बड़ी घटना हो गई, तब हो सकता है सरकार सचेत करे। इस मामले में जब विद्युत वितरण खंड द्वितीय के एसडीओ अंबुज तिवारी से बात की गई तो वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिए। बस इतना बताया कि जल्द ही कार्यालय खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल जर्जर हो चुकी बिजली विभाग के इस कार्यालय के बिल्डिंग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ ही उपभोक्ता की भी जान जोखिम में है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक विभाग की कुंभकर्णीय निद्रा टूटती है और कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। गुड न्यूज़ भारत के लिए आजमगढ़ से सोनू सेठ की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के करैला निवासी एक मां ने अपने ही बेटे पर पिता की हत्या कर जमीन अपने पत्नी के नाम करवा लेने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के करैला गांव की रहने वाली ज्ञानी देवी अपने छोटे पुत्र के साथ पहुंची। पीड़ित मां ने बताया कि उसके 2 पुत्र हैं। बड़ा बेटा कोलकाता में परिवार के साथ रहता है, जबकि छोटा बेटा दिल्ली में रहकर काम करता है। बीते नवंबर माह 2019 में वह कोलकाता से घर आया और अपने बेटे की शादी का न्योता देकर पिता मुन्नर यादव को साथ लेकर अपने ससुराल लेकर चला गया। कहा कि वहां से वह उन्हें कोलकाता लेकर जाएगा। जनवरी 2020 में पता चला कि उसके पिता की मौत हो गई है। पिता की मौत के बाद दाह संस्कार भी वहीं कर दिया। पिता की मौत के बाद जब छोटा पुत्र वरासत कराने के लिए सगड़ी तहसील पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता के नाम से जितनी ज़मीन थी बड़े पुत्र ने अपनी पत्नी के नाम करवा लिया है। पीड़िता ने अपने पुत्र पर पिता की हत्या कर सारी जमीन अपने नाम कराने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया कि आरोपी बेटे को सख्त से सख्त सजा दिलाने के साथ ही उसकी जमीन को वापस दिलाया जाए। मम्मी रहे बाबू कि लड़का हमार बड़ा रहा, आई लड़का दिल्ली रहा और लड़का कलकत्ता। वो लड़का आके हमारे बुढ़ऊ के ले जाके अपने सारा ससुर से छुआ करवा के हमारे लड़का के मेरे पुरनिया के मुआ देना। मुआवले के बाद में तब हम पता पौली बाद में तो लड़का के पता दें तो लड़का आयल तो अपन वह काम कुल कैला कुल खेती अपने नामे करवा ली।
बुढ़ऊ के ले जाके जिए तो मनो ले गए कि हम जाते हैं बुढ़ऊ के लेके जाते हैं कलकत्ता। जब कलकत्ता ना ले गल हरा मऊआ के बुढ़ऊ के कुल खेती अपन जो जितनी खेती रहा सब अपने नाम करवा ले मेहरारू के नाम करवले बाबू अपने नाम मेहरारू के नाम करवले। बाद में जब मरने के बाद बाबू पता पौली तो लड़का के फोन कहते लड़का यार तो काम खोलती लड़का ना करी आऊ हो कुल ना तो करी। ये तो हमारी बात है बाबू। अब लड़का के कुल खेती लिखा ले। आजमगढ़ के डेवराडीह की पीड़ित महिला ने नाबालिग लड़की को पति के हाथों 50,000 में बेचने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची सिधारी थाना क्षेत्र के डेवराडीह गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसके भाई ने अपने नाबालिग लड़की को 50,000 में मेरे पति को बेच दिया। पति उस लड़की को लेकर फरार चल रहे हैं। इस बात का खुलासा पंचायत के दौरान भी हो चुका है। बीते जनवरी माह की घटना है, तब से वह पुलिस कार्यालय का चक्कर लगा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके ससुराल वाले भी उसे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। वह अपने बच्ची को लेकर कहां जाएगी। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि उसके पति की तलाश कर उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो लड़की जो बाजनपुर चली गई है पिंकी नाम की, उसकी सूरज और पिंकी की गीता वो बेची कर गई है 50,000 में। वो सूरज बेची है और गीता बेची है। क्या लगती है? उसके सूरज मामा है। किसको बेचते? वो मोती मेरे पति को वो बेचे हैं। 2-3 बार पंचायत हुई है। जो प्रतापति फौजदार प्रधान है वो पंचायत में बोले हैं कि वो लड़की को 50,000 में उसकी मामा या वो बेची कर दिए हैं। गीता देवी हमको थाने पर डाले हैं दरखास्त। एसपी साहब के तहसील दिवस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जाओ बाजनपुर से वहीं होगा, मुकदमा दर्ज होया है तो वहीं होगा, यहाँ से कोई दर्ज नहीं होगा। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के महादेव पारा गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने निजी कंपनी के एजेंट को गोली मारकर 20,000 रुपये लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी होने पर एसपी सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बता दें कि सुल्तानपुर जिले के बिशनपुर गांव निवासी रवि प्रकाश एक निजी बीमा कंपनी में काम करता है। 19 अगस्त को वह मधुपुरा गांव में मीटिंग के बाद पैसा कलेक्ट कर ऑफिस के लिए निकला था। तभी वह महादेव पार गांव के पास पहुंचा ही था कि तभी पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे से भयभीत कर उसे रोक लिया और रुपए से भरे बैग को छीनने का प्रयास किया। जब एजेंट ने विरोध किया तो उसके पैर में गोली मार दी और बैग छीनकर हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। गोली चलने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित को स्थानीय चिकित्सालय ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लूट का विरोध करने पर बदमाश ने युवक को गोली मारी है। 20,000 रुपये और टैबलेट लूटा गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। ये भारत फाइनेंस इफ्यूजन कंपनी लिमिटेड है और ये फाइनेंस कंपनी है। ये इसका यहाँ ऑफिस है और उसके जो कर्मचारी हैं वो बहुत से गांव में जो स्वयंसेवी समूह हैं उन्हें फाइनेंस करते हैं और फिर उनसे जो छोटा अमाउंट है कलेक्ट करके कंपनी के जो ऑफिस है उसमें जमा करते हैं। आज सुबह ये 10:05 से 10 मिनट के बीच की घटना है। ये महादेव पारा में अंदर इन्होंने मीटिंग करके इसमें पैसे लिए। रवि प्रकाश हैं और ये जब जा रहे थे तो 3 लड़कों ने इनका कैश छीनने की कोशिश की और जब इन्होंने दिए तो उनके एक गोली चलाई जो इनके टांग में लगी है। मजरूर ठीक है तो 20,000 रुपये इसमें जो जैसा बताया गया है और एक टैबलेट लग गया है और हमारी टीम लगी हुई। इसमें मैंने 3 टीमें गठित की हैं और बहुत जल्दी से हम वर्कआउट करेंगे। फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था। उसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने नरौली तिराहे से रितेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया।
पकड़ा गया अभियुक्त मुबारकपुर थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव का रहने वाला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गौतम बुद्ध पर अभद्र टिप्पणी किए जाने से नाराज भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एसके सिंघानिया ने बताया कि गाजीपुर जनपद के रहने वाले कर्मवीर दुबे नाम का व्यक्ति फेसबुक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध के बारे में अभद्र टिप्पणी किया है, जिससे दलित समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य न कर सके। आए हैं कि जो अभी एक हमारे मित्र हैं, उनसे फेसबुक पे एक वो क्या नाम है कि कर्मवीर दुबे है, वो बाबा साहब के बारे में इतनी गलत बातें गाली देके संबोधित कर रहा था कि ये बहुत वो हैं, बहुत ये हैं। तो उसी का विज्ञापन हम लोग ज्ञापन दिए हैं, अभी डीएम साहब को दिए हैं। अभी जाके हम लोग थाने पे, हर थाने पे भी ज्ञापन को दिया जाएगा कि उस पर कार्रवाई हो। जी। आजमगढ़ जिले के ममरखापुर गांव निवासी पीड़ित ने अपने दबंग भाई पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शहर कोतवाली क्षेत्र के ममरखापुर गांव निवासी पीड़ित रामकरण मौर्य ने बताया कि उसके भाई रामचरण मौर्य दबंग और गोलबंद किस्म का व्यक्ति है। वह उसकी ज़मीन पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। बीते 7 जुलाई को घर के सामने करकट को भी गिरा दिया। जब उसने विरोध किया तो वह मारपीट करते हुए जान माल की धमकी देने लगा। पीड़ित ने इस बात की शिकायत शहर कोतवाली में की, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। थक हार कर एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए मांग किया है कि जो उसका ज़मीन में हिस्सा होता है उसे दिलवाया जाए। मैं ज़मीन का है, हमारा भाई ज़बरदस्ती आगे भी कब्जा कर रहा है, बाग भी कब्जा कर लिया। इसके बाद टीना बिछा छोटा था वो भी गिरा दिया। उनको मतलब कोई सुनवाई नहीं होने था। सब दबंग आदमी है, वो देशद्रोही भी है, वो गोलबंद आदमी। क्या चाहते हैं आप? हम अपना न्याय चाहते हैं। हमारा हक हिस्सा जो हमारा मिल जाए, आधा वो ले ले, आधा हमारा जो हमारे दे दे। तो आप थाने पे गए थे? सब जगह हम रिपोर्ट डाल चुके, पूरा रिपोर्ट हमारे पास है। कोई सुनवाई चौकी से नहीं होता है, सब दबंग खा के बैठ जाते हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नेहरू हॉल के सभागार में मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने धर्म गुरुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत इस बार मुहर्रम में ताजिया नहीं निकाली जाएगी और ना ही कहीं जुलूस निकाला जाएगा। मुहर्रम के त्यौहार को सार्वजनिक रूप से नहीं मनाएंगे। जिलाधिकारी ने समस्त धर्मगुरुओं से अपील किया कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का अनुपालन करें। मुहर्रम के त्यौहार के संबंध में भविष्य में यदि सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुहर्रम के त्यौहार को कोविड के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मनाएं व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार, सीओ सिटी इलामारन उपस्थित रहे। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 28 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के वार्ड नंबर 6 आज़ाद नगर, नगर पंचायत मेहनगर, राजस्व ग्राम पवई लाडपुर आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम विशुनपुर कोलापट्टी का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम नदौली का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम फरिया का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर बाजार का आंशिक क्षेत्र पोस्ट ऑफिस के बगल में लौकुश चौरसिया के मकान तक तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम ख्वाजापुर का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम खरचलपुर का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम बड़सरा आयमा का आंशिक क्षेत्र यादव बस्ती तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम करियावर का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम तहबरपुर का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर का आंशिक क्षेत्र तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम मिरिया रेवहड़ा के पूर्वा मिरिया आंशिक क्षेत्र तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम शहाबुद्दीन पोखरे के बगल में वसही तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम जमीन हरखोरी के पूर्वा
टिकरपाती तहसील सगड़ी, धीरेन्द्र बहादुर के मकान के आसपास का क्षेत्र रूपाली कॉलोनी ग्राम हरैया तहसील सदर, मनीष के घर के आसपास का क्षेत्र ग्राम शेखपुरा तहसील सदर, राजनाथ तिवारी के मकान के आसपास का क्षेत्र मिशन रोड मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, ब्लॉक नंबर 1 कक्ष संख्या 1 आवासीय परिसर जिला महिला अस्पताल बड़ादेव नगर पालिका परिषद आजमगढ़, विश्वनाथ के घर के आसपास का क्षेत्र काशीपुर तहसील सदर, नरेंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र ग्राम जमालपुर बाज बहादुर तहसील सदर, ताराचंद सोनकर के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राम लखन के घर के आसपास का क्षेत्र ग्राम ताड़ी तहसील सदर, गौरव कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र ग्राम कस्बा रानी की सराय तहसील सदर, वीरेंद्र यादव के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला कटरा मुबारकपुर नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, अशोक वर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र ज्ञानोदय कॉलोनी ग्राम बलरामपुर तहसील सदर, अरविंद सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र हीरापट्टी तहसील सदर, सतीश राम के घर के आसपास का क्षेत्र ग्राम मुंडा तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। देवगांव की उसरौली में मध्य वस्त्रालय के संचालक मंगला मध्य के गले से लाखों की सोने की चैन छीनकर बदमाश हुए फरार। देवगांव में मध्य वस्त्रालय के संचालक मंगला मध्य के गले की चैन छीनकर बदमाश फरार हो गए। देवगांव बाजार में मध्य वस्त्रालय के मालिक मंगला प्रसाद मध्य पुत्र स्वर्गीय राजाराम मध्य की बाजार में 2 दुकानें हैं। एक आजमगढ़ वाराणसी रोड पर देवगांव बाजार में स्थित है तो दूसरी बेरमा रोड पर उनके घर में ही दुकान है। दुकान संचालक मंगला प्रसाद अपने घर वाली दुकान पर बैठे थे कि 11:15 बजे के करीब 2 बाइक सवार ग्राहक बनकर आए और कपड़ा देखते देखते दुकान संचालक मंगला मध्य के गले से सोने की चैन छीनकर भागने लगे। क्षेत्र के मौजूद लोगों ने दौड़ाया तो अवश्य, लेकिन बदमाश मेहनाजपुर रोड की ओर भागने में सफल हो गए। आनन फानन में कोतवाली देवगांव को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है, परंतु बाजारवासी दिन दहाड़े हुई इस लूट से काफी हैरान हैं। दुकान मालिक ने बताया कि उसकी चैन 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य की थी, जिन्हें बदमाशों ने लूट लिया। वो आए 2 आदमी मोटरसाइकिल से लाल करके ग्राहक बन गए थे। हाँ। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या लेके गए आपसे? छीन के ले गए चैन? हाँ, छीन के चैन छीन गए। अब किधर भागे सब? इधर मेहनत। क्या नाम है आपका? मंगला। और पिता का नाम? पिता तो मर चुके हैं, राजाराम। अच्छा, क्या कहाँ पे है? ये कौन सा इलाका है? ये उसरौली में आता है। अच्छा, तो आप कोशिश की उनको पकड़ने? कोई लोग गए थे पकड़ने को? 2 लोग दौड़े मगर भाग गए। गाड़ी से पैदल सब गाड़ी। तो यहाँ पर हम ही अकेले थे और कौन था? हमें चिल्लाए तब लड़के बस आ रहे थे। निहोरगंज में बिजली विभाग द्वारा की गई सघन चेकिंग में 2 के विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। देवगांव विद्युत उप केंद्र के अंतर्गत निहोरगंज में बिजली विभाग के एसडीओ नवरतन राम तथा जेई महमूद अख्तर मय कर्मचारियों के चेकिंग अभियान पर थे। इसी दौरान बाजार में 2 दुकानदार धर्मवीर पुत्र राम विजय और राकेश पुत्र राम आधार विद्युत संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सके और कोई कागजात नहीं दिखा सके। इन्हें चोरी की बिजली उपयोग करने पर पकड़ लिया गया तथा बिजली विभाग के अभियंता महमूद अख्तर ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर उपरोक्त दोनों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। बांस गांव में दलित प्रधान की हत्या ही नहीं बल्कि राजीव गांधी के पंचायती राज के सपनों की हत्या की गई है। प्रदीप नरवाल। बांस गांव में सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की हत्या ही नहीं बल्कि हत्यारों ने राजीव गांधी के पंचायती राज के सपनों की हत्या की है। उत्तर प्रदेश की सरकार में रोज उस सपने की हत्या हो रही है जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के दलितों और वंचितों के लिए देखा था। उक्त बातें अखिल भारतीय कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप नरवाल ने मंगलवार को पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था लगातार फेल हो रही है। ऐसा लगता है कि इस सरकार में दलित का बेटा गांव का सरपंच नहीं बन सकता। उन्होंने पुलिस को संवेदनहीन करार देते हुए कहा कि उनकी गाड़ी से दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई। सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम प्रधान की हत्या के मामले में अदालती कार्रवाई में कांग्रेस विधिक सहायता यानी कि अधिवक्ता और मुकदमे की पैरवी
कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी के हालात को देखते हुए राज्यपाल से समय मांगा गया है। SC/ST कमीशन के पूर्व चेयरमैन PL पुनिया से चर्चा हुई है। इस मामले को कांग्रेस आयोग में भी लेकर जाएगी। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष कुमार और पंकज मोहन सोनकर भी मौजूद रहे।